सेठ मोहनदास और उनकी धर्मपत्नी निशा दास का रामपुर में एक सभ्य परिवार था। मोहनदास ने अपनी मेहनत से खूब धन दौलत कमाया था, पर मोहनदास को एक दुख था कि उसके इकलौते बेटे सोहन को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर से घर लौटता था। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। सोहन की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ मोहनदास की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय मोहनदास और निशा सोहन को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन मोहनदास ने निशा से कहा, मोहनदास, निशा, मैं सोच रहा हूं सोहन की शराब और जुए की लत बढ़ती जा रही है। मैंने कुमार साहब से बात की हुई है, उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूं सोहन की शादी कर देते हैं, शायद बहू के आने से सोहन थोड़ा सुधर जाए। निशा, ये तो आप ठीक कह रहे हो, कुमार साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ मोहनदास अपने मित्र कुमार से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। उसी शाम सोहन जब घर आता है, सेठ मोहनदास उसे कहता है, सोहन, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की अच्छे घराने की, पढ़ी लिखी है। सोहन, मुझे कोई शादी नहीं करनी पिताजी। मोहनदास, सोहन, अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया तो तुम्हारा खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। पिता की कही बातों को सुनकर सोहन डर जाता है और शादी के लिए हां कर देता है। कुछ दिनों बाद सोहन की शादी सुहानी नाम की लड़की से हो जाती है। सुहानी बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास निशा और ससुर मोहनदास का बहुत ध्यान रखती थी, पर सोहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मोहनदास ने सोचा था कि सोहन की शादी के बाद शायद आदतें सुधर जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सोहन अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही रहता था। मोहनदास, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने वकील साहब को बुलाया है। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद सुहानी बहू और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि सोहन की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दें। सारी जायदाद सुहानी और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके सेठ मोहनदास स्वर्ग सिधार जाते हैं। मोहनदास के मरने के बाद सुहानी अपनी सास निशा का बहुत ख्याल रखती थी। वो निशा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। एक दिन, माँ जी, ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। निशा, बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक सोहन है जो सारा दिन घर से गायब रहता है, पता नहीं अभी भी कहाँ होगा। सोहन, माँ, ये सब क्या है। पिताजी ने सारी जायदाद सुहानी के नाम क्यों कर दी, जैसे मैं तो उनका बेटा ही नहीं। निशा, सोहन, तुम्हारी शराब की बुरी आदतों की वजह से तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया है। सोहन, पिताजी ने यह सब ठीक नहीं किया मां। सोहन गुस्से में फिर से शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक बियर बार में पहुंचता है। वह देखता है सामने एक लड़की डांस कर रही है। सोहन लड़की को देखकर चौंक जाता है। लड़की बिल्कुल सोहन की पत्नी सुहानी की शक्ल की होती है। सोहन के दिमाग में सुहानी को रास्ते से हटाने की तरकीब आ जाती है। वो मैनेजर को बोलकर लड़की को अपने पास आने को कहता है। लड़की उसके टेबल पर जाती है। सोहन, मेरा एक काम करोगी, बहुत पैसे मिलेंगे। साहब, पैसों के लिए तो
मोहिनी कुछ भी कर जाएगी, बस आप काम बताओ। सोहन, एक काम करो, मेरी गाड़ी के पास मिलो। कुछ देर बाद मोहिनी बियर बार से बाहर आती है। सोहन मोहिनी को गाड़ी में बैठने को कहता है और अपनी बात शुरू करता है। सोहन, देखो मोहिनी, बात यह है कि मेरी पत्नी सुहानी की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। अब मैं अपने पिता के मरने के बाद पाई पाई को तरस रहा हूं। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवा सकती हो। मोहिनी, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूं साहब? सोहन, मोहिनी, मैं अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूंगा। उसके बाद तुम सुहानी की जगह मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आओगी। तुम्हें देखकर मेरी मां भी नहीं पहचान पाएंगी कि असली बीवी तुम नहीं हो। मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेने आऊंगा, फिर हमारा खेल शुरू होगा। तुम जायदाद के कागजात पर नकली साइन करके सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। सोहन मोहिनी से बात करके घर चला जाता है। उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। सोहन, सुहानी, तुम पिताजी के जाने के बाद कब से घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी हो? मैंने सोचा हम हनीमून पर भी नहीं गए तो अब हो आते हैं। तुम पैकिंग कर लो, कल की टिकट है। सुहानी, पर मां जी को अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? निशा, बहू, मुझे पता है तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, पर सोहन का भी तो तुम्हारे लिए कुछ फर्ज बनता है। और ये तुम्हें घुमाने ले जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। सोहन सुहानी को गोवा ले जाता है। वह एक जहाज किराए पर लेता है और मौका देखकर, सोहन, सुहानी, देखो वो मछली कितनी सुंदर है। सुहानी, कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। सोहन, अरे थोड़ा नीचे देखो। सोहन ने धोखे से धकेल दिया। सुहानी, सोहन बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। सुहानी, बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी आवाज को अनसुना करके चला जाता है और गोवा से सीधा वापस रामपुर घर आ जाता है। फिर वह मोहिनी के घर जाता है। सोहन, अब तुम्हारे नाटक का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो। सोहन मोहिनी को सुहानी बनाकर घर पहुंचता है। सुहानी निशा के पैर छुए बिना सोहन के साथ कमरे में चली जाती है। निशा को अजीब लगता है, पर दोनों को एक साथ खुश देखकर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन, निशा, ये आजकल सुहानी बहू को क्या हो गया है? जब से गोवा से आई है कुछ बदली बदली सी है। ना पूजा पाठ करती है, ना चाय नाश्ता बनाती है, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। एक बार पूछकर आती हूं, शायद तबीयत ठीक ना हो। निशा, सुहानी बहू आजकल बड़ी देर तक सोती हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मोहिनी, ए बुढ़िया, मेरी नींद खराब मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जल्दी उठूं या देर तक सोऊं, तेरे बाप का क्या जाता है? यहां से जा और मुझे सोने दे। निशा कमरे से रोती हुई बाहर आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सुहानी इतनी कैसे बदल गई। सोहन कई बार मोहिनी को जायदाद के कागजात पर नकली साइन करने की बात कह रहा था, पर वो बार बार टाल देती थी। एक दिन सोहन, मोहिनी, मैं कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूं कागजात पर साइन कर दो, पर तुम इतने दिनों से टाल रही हो। अगर तुमने मुझे ज्यादा समझदारी दिखाई या कोई हेराफेरी की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर में
सुहानी बनाकर ला सकता हूं तो निकाल भी सकता हूं। मोहनी, अरे डार्लिंग पतिदेव, वो अभी मैं नकली साइन की प्रैक्टिस कर रही हूं, जैसे ही सीख जाऊंगी कर दूंगी। सोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। मोहनी के बॉयफ्रेंड बतीश का फोन आ जाता है। बतीश, अरे मेरी जान मोहनी, कहाँ हो आजकल, बार में भी नहीं दिखती। मोहनी, बस समझ लो, एक मुर्गा फंसाया है जिसे हलाल करना बाकी है। बस। मोहनी बतीश को सारी बात बताती है और शराब पीने के लिए घर आने को कहती है। कुछ ही देर में बतीश अपने कुछ दोस्तों के साथ सोहन के घर आ जाता है। मोहनी बतीश और उसके दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगती है। इतनी देर में निशा आ जाती है और वह मोहनी से कहती है, निशा, सुहानी बहू, ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन हैं? तुम इन गुंडे लोगों के साथ बैठकर शराब और सिगरेट पी रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर तुम ये हरकत कर रही हो। आने दो सोहन को जरा। मोहनी, बुढ़िया तू क्या बताएगी अपने बेटे को, वो खुद ही गलत है। और मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बोला, तुझे तो मैं अभी बताती हूं। सोहन, मोहनी, तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल जा मेरे घर से। मोहनी, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर सोहन, ये घर तो कब का मेरे नाम हो चुका है, यानी कि सुहानी के नाम। निकलोगे अब तुम दोनों, मां और बेटे। बतीश, इन्हें जिंदा मत छोड़ो। मोहनी, इन दोनों मां बेटे को जान से मारना ही ठीक रहेगा, जिंदा रहकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं इन लोगों को साथ ले जाकर दोनों मां बेटों को खाई से नीचे फेंक देता हूं। इनकी लाश को पुलिस के कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मोहनी, हां, ये ठीक रहेगा, इन दोनों का मरना ही सही है। निशा, सोहन, ये सब क्या है? सोहन, मां, ये मोहनी है। निशा, तो मेरी बहू सुहानी कहाँ है? मेरी बहू सुहानी कहाँ चली गई? मोहनी, तुम्हारी बहू सुहानी को तुम्हारा बेटा कब का जान से मारकर आ चुका है। गोवा में इसने उसे समुद्र में फेंक दिया था। निशा, सोहन, तुझे बेटा कहने में मुझे शर्म आती है। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। निशा रोने लगती हैं। बतीश और उसके साथी निशा और सोहन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। इंस्पेक्टर, सुहानी जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इस नकली बीवी को पकड़ लिया है। निशा, सुहानी, मेरी बहू, तुम जिंदा हो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। सुहानी, माँ जी, कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई और मैं जैसे तैसे यहां पहुंची, पर मैंने जब मोहनी को मेरी जगह यहां देखा तो मैं सीधा पुलिस के पास मदद के लिए गई और इन्हें सारी बात बताई। इंस्पेक्टर, सोहन जी, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सुहानी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहाज पर मेरा पैर खुद फिसल गया था, इसमें सोहन की कोई गलती नहीं है। आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। आप इन लोगों को ले जा सकते हैं। पुलिस मोहनी और बतीश को गिरफ्तार कर लेती है। निशा सोहन से कहती है, देखा सोहन, आज अगर सुहानी तुम्हारी मदद ना करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, हमारी जान भी चली जाती, और तुमने इसे जान से मारना चाहा। सोहन, सुहानी, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बुरी आदतों के नशे में सही और गलत का फर्क भूल गया था। सुहानी, नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो होना था सो हो गया, आप दुखी मत होइए।
मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। सुहानी की अच्छाइयों ने सुहानी को जिंदा रखा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। उस दिन से सोहन भी सुधर जाता है और काम पर जाने लगता है। ये देखकर निशा बहुत खुश होती है और सुहानी को गले से लगा लेती है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।